सफा टीवी के स्पॉन्सर्ड हैं जर्मनटन हॉस्पिटल्स, बेस्ट ऑर्थोपेडिक एंड मल्टी स्पेशल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सफा टीवी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इब्राहिम। नाज़रीन, आइए देखते हैं 10 बड़ी और अहम खबरें सफा टीवी न्यूज़ पर। उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार मदरसों और तालीमी इदारों पर हुकूमत की नज़र पड़ रही है। जहां पर दिल्ली के रेड फोर्ट ब्लास्ट के बाद यूपी में खामोशी है, लेकिन जांच शुरू हो गई है जो हर किसी को चौंका रही है। यूपी एटीएस ने 50 जोन्स के 38 से ज्यादा मदरसों के स्टूडेंट्स और स्टाफ की पूरी तफसीलात मांग ली है, किसी भी गलत इस्तेमाल से पहले रोका जा सके। पंजागंज में 206 मदरसे दर्ज हुए हैं और रिपोर्ट आते ही ग्राउंड लेवल वेरिफिकेशन शुरू हो गई है। हुकूमत ने दफ्तरों को डेटा जल्दी भेजने का हुक्म दिया है। आपको ये कदम कैसा लगा? अपनी सोच, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। क्या फिर हर बार सिर्फ मदरसे ही हुकूमत को नजर आते हैं? बेंगलुरु में एक वाकई ने डेयरिंग लूट ने सबको हिला कर रख दिया है, जहां पर एक गैंग ने एटीएम के कैश रिफिल गाड़ी से 7 करोड़ 11 लाख रुपए उठा लिए है। साउथ एंड सर्कल पर 7 से 8 लोगों ने इनोवा में आया और अपने आप को आरबीआई के लोग बताकर स्टाफ को डरा दिए। फिर गाड़ी को डेयरिंग सर्कल फ्लावर ले जाकर कैश अपनी गाड़ी इनोवा में शिफ्ट किया और भाग गए। बाद में पता चला कि गाड़ी पर फेक नंबर प्लेट था और स्टाफ ने वाकई इस खबर को देर से दी, जिसकी वजह से शक और भी गहरा हो गया है। पुलिस ने शहर में हाई अलर्ट लगाकर सारी डायरेक्शंस में चेकिंग तेजी से बढ़ा दी है। आपको क्या लगता है, ये सब पहले से एक प्री प्लान था या फिर इसमें कोई अंदर का हाथ है? सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐसा वाज़ेह सवाल उठाया है जो कई घरों तक सुन हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐसा सवाल उठाया है जो कई घरों की जिंदगी रुक सकती है। अदालत ने कहा है कि तलाक-ए-हुस्ना को गलत या फिर इंसाफ पर मबनी रिवाज समझकर खत्म भी किया जा सकता है। बेनजीर हिना ने अर्जी दी थी कि शौहर ने उनके वकील के जरिए तलाक-ए-हुस्ना के नोटिस भेजा और उनकी जिंदगी में कई परेशानियां पैदा हो रही है। बेंच ने मान लिया कि यह मामला समाज के गहरे असर रखता है और वो हो सकता है इसे 5 रुकने बेंच को भेजेंगे। आपके ख्याल में क्या इस तरीके में तब्दीली जरूरी है? सोच समझकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें, क्योंकि जहां पर दीन और इस्लाम का मामला आता है वहां पर गौर व फिक्र जरूरी है। हैदराबाद में 1 करोड़ की चोरी का राज आखिरकार खुल गया है और शहर में यह खबर फिर से गर्म हो गई है। रक्षाकुंडा पुलिस ने चौरस्ते पर गाड़ियों की जांच में 3 लोगों को पकड़ा है, जिसमें से एक नाबालिग भी शामिल है। ब्रिलियंट इंजीनियरिंग कॉलेज के दफ्तर से लिए गए 1 करोड़ 60 लाख में से 27 लाख 35 हजार रुपए कुछ वापस मिल गए हैं। गैंग सुनी सुनाई जगहों में तालीम इदारों में देखकर ताला तोड़कर फीस के पैसे लेकर निकल जाते थे। आपके ख्याल में क्या लगता है, ऐसे वाकयात रोकने के लिए क्या सख्त कदम उठाने चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर दें। हैदराबाद में एक दिल को छू लेने वाली मुलाकात ने फिर से सबको एक बार फिर मेहनत की असली ताकत याद दिला दी है। केटीआर ने 2 नौजवानों से मुलाकात की जो उनकी जिंदगी साथियों से निकलकर लॉयर बन गए हैं। अमरतुल पहले जो एक डिलीवरी बॉय थे और उधे एक कैब चलाते थे। दोनों ने मुश्किल हालातों के बावजूद तालीम जारी रखी और कामयाबी हासिल की। केटीआर ने उनके हिम्मत की तारीफ की और कहा है कि मंजिल सिर्फ उनकी होती है जो रुकते नहीं। आपको कैसी लगी इन दोनों की कहानी? अपने जज्बाती ख्यालात कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और नौजवानों से गुजारिश है, अगर आप अभी एसएससी या फिर इंटरमीडिएट कंप्लीट नहीं किए हैं और उम्र निकल गई या फिर आप वर्किंग है तो मुझसे कॉन्टैक्ट करिए। मैं ऐसे इदारों से आपको कॉन्टैक्ट कनेक्ट करा दूंगा जहां पर आपकी तालीम और रोजगार दोनों भी चलते रहे। मासूम बच्चे रखने वाले माँ बाप के लिए चौंकाने वाली ये खबर, जहां पर उड़ीसा में एक ऐसा वाकया हुआ जिसे हर माँ बाप के दिल को हिला कर रख दिया। चिप्स के पैकेट में छुपी छोटे खिलौना बंदूक 4 साल के एक लड़के की जिंदगी ले गई है। बच्चा खेलते वक्त उसे निगल गया और उसकी सांस रुक गई है। वालिदीन ने निकालने की कोशिश की मगर फायदा नहीं हुआ। बाद में दूर के हॉस्पिटल ले गए लेकिन रास्ते में ही उनकी जान चली गई। इस हादसे ने बच्चों की हिफाजती चीजों पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आपके ख्याल में ऐसे वाकयात रोकने के लिए क्या तब्दीलियां लाना जरूरी है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर दें। हैदराबाद में छुपी धोखेबाजी का राज सामने आ गया है, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। बोंगी एसओटी ने उपल के वेजिटेबल्स मार्केट के पास एक किराना दुकान पर छापा मारकर पता चला कि दुकानदार सुरेश कुमार असली नाम पर नकली हार्पिक और दूसरी केमिकल चीजें बेच रहा था। गोदाम से हजारों रुपए का नकली बोतल मिले हैं और सुरेश को गिरफ्तार कर लिया गया। उसने बताया है कि सामान उसे एक बेगम बाजार में बेचता था, जहां पर पुलिस ने अब पूरी जांच का नेटवर्क तहकीकात शुरू कर दी है। आपको क्या लगता है कि नकली सामान की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर दें। कानपुर में एक ऐसा वाकया हुआ जो सुनकर लोग हैरान रह गए हैं। चंपी नाम के एक शख्स ने अपनी पहली मोहब्बत से जबरदस्ती मिलने और उसको चूमने की कोशिश कर रहा था, जबकि रिश्ता वो पहले से ही दूर हो चुके थे। तालाब के पास जब उसने जबरन करीब आने की कोशिश की और तो औरत ने सख्ती से मुकाबला की और उसकी जबान का हिस्सा काट दिया। चंपी को खून की हालत में हॉस्पिटल लेकर गए हैं और औरत की शिकायत पर पुलिस हरासमेंट का केस दर्ज किया गया है। आपके नजदीक में ऐसे वाकये रोकने के लिए क्या सख्त कदम उठाना जरूरी है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर दें।
अगर आपके बच्चे ऑटो में सफर करते हैं, स्कूल जाते हैं, तो यह खबर आपके लिए है, क्योंकि अब तेलंगाना के पास एक ऐसा मंजर सामने आया है जहां पर ट्रैफिक पुलिस भी सोच में पड़ गई है। नागा कर्नूल में एक ऑटो ड्राइवर ने 23 बच्चों को एक ही ऑटो में बिठा कर लेकर जा रहे थे। गिनती हुई तो अंदर इतने बच्चों को देखकर खुद ऑफिसर भी हैरान रह गए हैं। कानून के मुताबिक सिर्फ 5 बच्चों की इजाजत होती है, लेकिन इस हद से ज्यादा लोड ने बच्चों की जान तक खतरे में डाल दी है। पुलिस ने तुरंत ऑटो को सीज किया और वालिदैन और टीचर की काउंसलिंग की और ऑटो ड्राइवर को सख्त वार्निंग दी। आपके ख्याल में स्कूल ट्रांसपोर्ट के लिए क्या सेफ्टी चेक होना चाहिए? अपने ख्यालात का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दें। ज़माना चाहे मॉडर्न हो या फिर क़यामत तक जो दीन और इस्लाम पे सिखाई हुई बातें हैं उस पर अमल किया जाना चाहिए। इस तरह के कमेंट सेक्शंस आ रहे हैं इस खबर को लेकर, जहां पर एक तलाक सिस्टम सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सवाल खड़ा कर दिया है, क्या ये फेयर है? सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों के तलाक के तरीके, तलाक हुस्ना पर सख्त सवाल उठाए हैं। जज का कहना है कि महीने के गैप में 3 दफा तलाक बोलकर शादी खत्म कर देना आज के दौर में कैसा एक्सेप्ट किया जा सकता है। ये रिमार्क एक केस में सामने आया है जहां पर एक खातून ने बताया है कि शौहर ने लॉयर के जरिए तलाक नोटिस भेजकर फिर दूसरी शादी कर ली और अब वो अपने बच्चों के स्कूल एडमिशन तक करवाने के लिए मुश्किलात का सामना हो रहा है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसे नोटिस औरतों को बेवजह हरासमेंट में डाल देते हैं। बेंच ने बोला है कि अगर कोई रिलीजन तरीका फॉलो करना चाहता है तो प्रॉपर फॉलो करना चाहिए, वरना सिस्टम मिसयूज होता है और औरतों के राइट्स हर्ट होते हैं। आप क्या सोचते हैं? तलाक हुस्ना को लेकर अपने ख्यालात का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दें। बिजनेस चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अब उसे रजिस्टर करना लाजिम है, क्योंकि हैदराबाद वालों के लिए ट्रेड लाइसेंस चाहिए तो जीएचएमसी ने एक और मौका दे दिया है। डेडलाइन बढ़ा दी गई है। जीएचएमसी ने नए और रिन्यूअल ट्रेड लाइसेंस की लास्ट डेट को बढ़ा दिया है। आप अब 20 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। पहले डेडलाइन 1 दिसंबर थी, लेकिन इलेक्शन कोड की वजह से डेट बढ़ा दी गई है। अगर आप डेडलाइन के बाद अप्लाई करते हैं तो 25% पेनल्टी फरवरी 19 तक लग सकती है और 20 फरवरी के बाद 50% पेनल्टी लग सकती है। इसके अलावा बिजनेस को लाइसेंस फीस के साथ तेलंगाना ग्रीन फंड के देना होगा। जिनकी फी 5,000 से कम है उनको टोटल फी 10% देना होगा और जिनकी फी 50,000 से ज्यादा है उनको फिक्स 1,000 रुपए देना होगा। अगर कोई बिना लाइसेंस के बिजनेस चलाते हैं तो 100% पेनल्टी लगती है और हर महीना फाइन अलग से लगेगा जब तक लाइसेंस नहीं बन जाता। अप्लाई करने के लिए जीएचएमसी की वेबसाइट है या फिर मेरी सेवा सेंटर है, चले जाओ जहां पर आपका काम हो जाएंगे। जरा सा लेट करना आपके लिए नुकसान हो सकता है। ट्रेड लाइसेंस अप्लाई करना, अपने बिजनेस सेफ रखो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ, क्या पता आपके एक शेयर करने से हर एक बिजनेसमैन मजबूत हो जाए। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।